जितने भी हमारे नौजवान भाई बहन यहाँ हैं, कितने लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं? जितने भी नौजवान भाई बहन हैं हाथ उठाकर बताएंगे जो इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं। करते हैं? हाथ उठा के बताना है आपको, छुपाना नहीं है। और ये गलत बात नहीं है, मैं इसी इंटरनेट के माध्यम से आपको कुछ अच्छी बात बताना चाहता हूं। करते हो? फेसबुक कौन कौन चलाता है? कौन कौन चला रहा है? बिना फेसबुक के भी कोई लाइफ है आजकल? एकदम नीरस। किस किस को कथा में आनंद आया? मैं अभी यहां मेरे को बता रहे थे, यहां भी उनकी कथा हुई, राम कथा। मैं गया, ढेर सारा संयोग से वो बहुत प्रेम करते हैं। तो इतना बड़े संत मेरे को बोले आई लाइक यू। वैसे इंग्लिश का इस्तेमाल वो कम करते हैं, आई लाइक यू। मुझे बड़ा अच्छा लगा। दुनिया वाले कहें आई लाइक यू, इट्स नॉट बिग डील, लेकिन अगर एक कोई पहुंचा हुआ संत कह दे आई लाइक यू, इट मीन्स कि तुम्हारे कर्म कुछ तो अच्छे रहे होंगे जिसकी वजह से कितना बड़ा संत आपसे कहता है कि आई लाइक यू। और कर्मों का तो भरोसा नहीं, पर ये कर्म बहुत बढ़िया है मेरा। कौन सा? आपको कथा सुनाने का। देव जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान होकर राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित जिन्हें सांप लगा हुआ है, सांप लगा हुआ है कि 7वें दिन तक्षक डस लेगा, और इन 7 दिन में अगर हमें कोई तार सकती है तो भागवत। इसलिए राजा परीक्षित मन से भागवत श्रवण कर रहे हैं। चतुर्थ दिवस की आज कथा है। कल आपने सुना राजा बलि के द्वार पर भगवान गए भिक्षा मांगने के लिए। मांगी 3 पग भूमि, मात्र 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि ने कहा महाराज आप दिखने में बहुत छोटे लग रहे हो, 3 पग भूमि में तो कुछ भी नहीं आ पाएगा, आप ज्यादा लीजिए, ज्यादा मांगिए। बोले नहीं ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि चाहिए। महाराज कुछ भी नहीं होगा 3 पग भूमि में, ज्यादा मांग लीजिए। बोले नहीं ज्यादा चाहिए ही नहीं, मात्र 3 पग भूमि चाहिए। महाराज ये लोग मेरी हंसी करेंगे, ये लोग मेरा उपहास करेंगे, लोग कहेंगे इतना बड़ा राजा होकर भिक्षा में दान में क्या दिया, मात्र 3 पग भूमि। देखिए भाई दान भी हैसियत से मांगना चाहिए ना। कोई सेठ हो तो उससे हजारों लाखों मांगो, और कोई मिडिल क्लास हो तो बेचारा जो अपना ही पेट कम भर पा रहा हो तो उसे 100 200 400 मांगो, और कोई खुद ही भीख मांगने वाला हो तो उसे मांगो मत, उसे दे दो। हिसाब से मांगोगे ना। अब भिखारी से 2-4 हजार मांगोगे तो वो हंसी नहीं करेगा तुम्हारी। और दानी बहुत बड़ा कोई नगर सेठ हो, उससे कहो कि आप 200-400 रुपए दे दो, हंसी नहीं है उसकी, अपमान नहीं है उसका, ये अपमान ही तो है उसका। ये अलग बात है कि आजकल शर्म ही नहीं आती। पहले लोग ये देते थे कि हमें ज्यादा देना है, आजकल लोग क्या करते हैं, आपसे मांगने वाला व्यक्ति अगर कहे कि हमें 100 रुपए दे दो तो आप दोगे 100 रुपए? देते हो? नहीं देते हो। और जो लोग थोड़े बहुत रईस हैं वो 5 स्टार होटलों में जब खाना खाने जाते हैं तो 500 रुपए टिप देकर आ जाते हैं। 500 रुपए उस वेटर को टिप दे के आ जाते हैं जिसे सैलरी मिल रही है ऑलरेडी। क्यों? कम दूंगा तो ये समझेगा कि बापू
वैसे नहीं, बस सिर्फ रौब दिखाने के लिए 5 स्टार में आया। जितनी बड़ी टिप दूंगा उतना ज्यादा ध्यान रखेगा, इसलिए वो 500 रुपये उसे टिप दे देगा। लेकिन अगर कोई भिखारी मांग रहा हो तो यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिसने भिखारी को 500 रुपये दिए हो आज तक, भीख मांगने वाले को। तुम्हारे घर पे कोई आया, उससे नहीं कह रहा हूं, रोड पे जो भीख मांगते हैं दिया है कसम से। चलो शुक्र है पूरे ग्वालियर में एक तो है। और ऐसे ही लोगों पे ये धरती टिकी हुई है जो भिखारियों का भी इतना ध्यान रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कितना दिया क्यों दिया, मैं ये कह रहा हूं कि देने की प्रतिक्रिया हमेशा जारी रहनी चाहिए बजाय मांगने के। अब तुम सिर्फ इतना बताओ, मांगना अच्छा है कि देना अच्छा है? और तुम क्या करते हो? दे वही सकता है ना जिस पे होगा, मांगेगा वो जिस पे नहीं होगा। भगवान से क्या चाहते हो, वो तुम्हें देने वाला बना दे या मांगने वाला? एक व्यक्ति था, उसे दान देने की बहुत आदत थी, बहुत दान देता था, बहुत दान देता था। एक दिन ऐसा संयोग था कि वो कहीं ऐसी जगह पर बैठा था जहां उसकी जेब में कुछ नहीं था और उसके पास देने को कुछ नहीं था। तो अचानक से एक साधु बाबा आए और बाबा ने कहा कि हमें कुछ दे दो, जो हो तुम्हारे पास। अब तो असमंजस में, कुछ भी नहीं है मेरे पास, में क्या दूं? उसने जमीन से मिट्टी ली और एक मुट्ठी मिट्टी उसको दे दी। बाबा तो बाबा मस्त फकीर थे, जैसे आए वैसे चले गए। बाबा ने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वहां जो उसके साथ में कोई व्यक्ति बैठा था, उसने कहा तुम बड़े बेशर्म हो, अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं तो मना कर देते, उसे मिट्टी क्यों दी तुमने? तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आज मैं मना कर देता तो जीवन भर मुझे मना करने की आदत पड़ जाती, इसलिए मना करने से बेटर है कि मैं कुछ उसे दे दूं जिससे मेरी आदत न बिगड़े, मेरी आदत तो बनी रहे देने वाली। हमारे संतों ने कहा है, लिखा है, बड़े भये तो कावे जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। आप अपनी समाज में भी उसी का सम्मान करते हो जो हेल्पफुल होता है, जो हेल्पलेस होता है उसकी आप कभी भी सम्मान नहीं करते उसका। और ये वो सच है जो आपके और मेरे जीवन में नित्य घटित होता है। अरे साहब ये बहुत अच्छे आदमी है, जब भी कोई भी चला जाए कभी मना नहीं करते, सम्मान नहीं है। और जो ऐसा नहीं होगा उसके बारे में तो शब्द ढूंढते, इसको क्या बोले, ये तो बोल नहीं सकते बड़ा बेशरम है, कुछ करता नहीं। उसके लिए शब्द ढूंढना पड़ता है तो मिलता नहीं, बोली जी हमारे ये हैं, बस इतना कह के खत्म कर दे। और मैं तो आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, ठाकुर से यही प्रार्थना करना, हे गोविंद मुझे कभी ऐसा मत बनाना कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर बनाना हो तो ऐसा बनाना कि मैं बस देता रहूं, लोगों को देता रहूं। राजा बलि ने कहा महाराज आप मुझसे कुछ ज्यादा मांगिए, 3 पग भूमि ये ठीक नहीं है। बोले नहीं ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि। उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज आ गए और शुक्राचार्य जी ने कहा 3 पग भूमि छोड़ 1 पग भूमि भी मत दियो। शुक्राचार्य जी कौन है? गुरु। क्यों? बोले तुम जानते नहीं हो ये कौन है, तुम्हें नहीं पता ये कौन है। कौन है? बोले ये छलिया है, तुम्हें छलने के लिए आया है, त्रिलोकीनाथ है। और त्रिलोकीनाथ तुमसे भिक्षा मांगने नहीं आए, तुम्हारा सर्वस्व छीनने के लिए आए हैं। तो राजा धर्म कहता है कि जो गुरु कहें वही माननी चाहिए बात। गुरु कह दें कि मरना है तो मरना है, यही तो शिष्य का परम धर्म है। जो गुरु कह दें सो।
लेकिन एक तरफ तो गुरु कह रहे मत दो, लेकिन दूसरी तरफ मांगने वाला खड़ा है भगवान। आपसे कोई कह दे ये जो महाराज जी यहाँ कथा कह रहे हैं, आपसे पहले ही इंदौर में कथा कर रहे थे, वहां से 200 रुपए ठग के लाए हैं। कितने? 200 रुपए ठग के लाए हैं। आप इनको 1 रुपया भी मत देना, तो अब आप दोगे कि नहीं? 200 रुपए ठग लाए, 200। अरे ये कैसे महाराज है? ऐसे ही महाराजों ने तो धर्म को बदनाम कर रखा है। 200 ठग लाए, है ना? क्यों? सच्चाई यह है कि मैं देना ही नहीं चाहता, मुझे तो बहाना मिल गया कि 200 ठग के लाए हैं। मेरा स्वभाव ही नहीं है देने का, मेरी प्रवृत्ति नहीं है देने की। राजा बलि के गुरु मना कर रहे हैं कि मत दो, लेकिन राजा बलि का स्वभाव है देने का, इसलिए बहाना ढूंढ रहा है कि कैसे दूं। तुम बहाना ढूंढते हो कैसे ना दूं, तभी तो हम गरीब हैं, तभी तो हम लोग सफल नहीं हैं, तभी तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सके। वजह क्योंकि हमारे देने की प्रतिक्रिया खत्म है। एक बात याद रखना मेरे भाई भाई, आप पिछले जन्म में जो दे के आए हैं वही आपको मिला है। यहाँ आप पे जो भी है ना, जो भी, ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। बैंक में जमा हुआ पैसा अगर आप खर्च कर दो और उसमें दोबारा जमा न करो तो एक दिन खाता क्या होगा? और उसमें जमा भी करते रहो तो एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, चालू खाता, निकाला डाला, निकाला डाला, निकाला डाला, तो वो खाता कभी क्लोज नहीं होता। हे मेरे भाई बहन, अगर मानव जीवन मिल गया है तो दान रूपी बैंक में अपना खाता चालू रखना कि उससे निकालते भी रहो और देते भी रहो, निकालते भी रहो और देते भी रहो।